हड्डी का बुखार ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है, इसके लक्षण और इलाज के उपाय क्या क्या हैं? हड्डी का बुखार या ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है? देखिए, ऑस्टियोमाइलाइटिस जनरली दो कंडीशंस में पाया जाता है। एक होता है ग्रोइंग एज के बच्चे और दूसरा होता है कभी ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाना या ऐसी सर्जरीज होना जहाँ पे बोन एक्सपोज हो जाती है इन्फेक्शियस मटेरियल को। तो बच्चों में ये क्यों होता है? बच्चों में ग्रोइंग एज जब होती है तो जॉइंट के पास की हड्डी, जिसे मेटाफिसिस कहते हैं, वहाँ पे हेयर पिन टर्न्स होते हैं ब्लड वेसल्स के। तो जब कभी भी कोई बीमारी होती है, कोई और बीमारी जैसे मान लीजिए पेट खराब हुआ या निमोनिया लगा, तो वो कीटाणु ब्लड में तो है ही, और वो जब हड्डी वाले हिस्से में मेटाफिशियल हेयर पिन बैंड में जाते हैं, वहाँ जाके फंस जाते हैं और बस जाते हैं, और वो हड्डी का इन्फेक्शन करा देते हैं बच्चों में। तो ये तो हुआ कारण बच्चों में ऑस्टियोमाइलाइटिस होने का, यानी हड्डी के अंदर संक्रमण हो जाने का। बड़ों में जब उनके कुछ ऐसी इंजरीज होती हैं जिसमें फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, टूट फूट मचती है और बहुत सी गंदगी हड्डी के अंदर चली जाती है, या ऑपरेशन होते हैं ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे साफ सफाई का उतना ध्यान नहीं रखा गया और उससे संक्रमण हो जाता है, तब फिर हड्डी के अंदर इन्फेक्शन पहुँचता है और ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस एक बहुत ही विकट समस्या है डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए, क्योंकि ये साधारण इन्फेक्शन जैसा नहीं है। हड्डी के इन्फेक्शंस बहुत मुश्किल होते हैं ट्रीट करने के लिए, और ट्रीट होने के बाद भी उनके रेकरेंस का रेट बहुत हाई रहता है। तो मेरी सलाह तो इनसे बस बचने की है। जल्द से जल्द डॉक्टर तक पहुँचें, अपना पस का कल्चर कराएं, पस कल्चर के अकॉर्डिंग जो एंटीबायोग्राम आता है, यानी वो कीटाणु किस दवा से मरता है, उस दवा को लें। जनरली ये दवाइयाँ IV यानी कि नसों से दी जाएंगी, और ये 6 से 8 हफ्ते यानी करीब करीब 1.5 महीने से 2 महीने तक आपको दी जाएंगी। उसको बिना स्किप किए आप लें और राहत प्राप्त करें। रायपुर का हेल्थ कैपिटल हॉराइजन हॉस्पिटल।